ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 3 फरवरी 25 की। तो आज बाबा कहते हैं योग बल से अपने कर्म इंद्रियों को क्या बनाना है? शीतल बनाना है। एक बाप के श्रीमत पे चलना है। उठते बैठते यह याद रहे कि दुनिया अब क्या होने वाली है, ये खत्म होने वाली है और हमें नई दुनिया में जाना है। हमें वापस घर जाना है और फिर नई दुनिया में आना है। तो बाबा को याद भी कैसे करेंगे? या बाबा को याद यथार्थ रीति करना है। यथार्थ रीति माना बाबा जो है जैसे है उसी रूप से बाबा को बड़े प्यार से हमें याद करना है और अपनी वृत्ति को बहुत शक्तिशाली बनाना है। पावरफुल वृत्ति के द्वारा अन्य आत्माओं को भी योग्य बनाना है, योग्य और योगी बनाना है। बाबा के समान हम बच्चों को भी मास्टर ज्ञान का सागर बनकर के अन्य आत्माओं को भी क्या करना है? ज्ञान देना है। आज की मुरली का सार है, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। दोनों में जो अंतर है उसको अच्छी रीति समझना है। तो कौन सा घी डालना है? ज्ञान और योग का। ज्ञान माना प्रतिदिन की मुरली और योग तो है ही बाबा की याद। तभी आत्मा की ज्योति जगी रहेगी। ना सिर्फ ज्ञान ना सिर्फ योग, दोनों ज्ञान और योग बहुत जरूरी। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप का कार्य, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता। उन्हें यहाँ आना ही पड़े। क्यों? बाबा कहते हैं क्योंकि इस समय सभी मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है, तो प्रेरणा से कैसे समझेंगे? हाँ, उसके लिए क्या चाहिए? प्योर बुद्धि चाहिए ना, कैचिंग के लिए। क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाप आते हैं तब तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या गायन है भक्ति में? बाप आते हैं तब तो कहा जाता है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पे आ जा। ये गीत है, गीत भी बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, है ना? तुम क्या, हम आपके बच्चे पुकारते हैं ना, आ जाओ ऊपर में बैठ के क्या कर रहे हो? अब बच्चे बहुत दुखी हैं, आप यहाँ आओ। ओम शांति। भक्तों ने यह गीत बनाया है, अब इसका अर्थ कैसा अच्छा है? कहते हैं आकाश सिंहासन छोड़कर आओ। अब आकाश तो है यह आकाश तत्व, तो जहां हम लोग अभी रह रहे हैं इस साकार दुनिया को आकाश तत्व कहा जाता है। यह है रहने का स्थान। आकाश से तो कोई चीज आती ही नहीं और आकाश में तो है नहीं बाबा, 5 तत्वों से पार है, परम धाम में है।
अब पता नहीं है ना उनको। जी। आकाश सिंहासन कहते हैं। आकाश तत्व में तो तुम रहते हो जी। और बाप रहते हैं कौन से तत्व में, कौन बताएगा? महातत्व। कौन सा महातत्व? ब्रह्म महातत्व। उसको ब्रह्म या महातत्व कहते हैं, जहां आत्माएं निवास करती हैं। बाप आएगा भी जरूर वहां से, कोई तो आएगा ना। कहते हैं आकर हमारी ज्योत जगाओ। गायन भी है ना, एक है अंधे की औलाद और दूसरे हैं सज्जे की औलाद। सज्जे, अंधे की औलाद अंधे, और सज्जे माना जिनके नेत्र है ना, औलाद सज्जे। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर नाम दिखाते हैं। अभी यह तो औलाद है रावण की। कौन? धृतराष्ट्र। माया रूपी रावण है ना, अभी सबकी बुद्धि रावण बुद्धि है। अब तुम हो ईश्वरी बुद्धि। बाप तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खोल रहे हैं, है ना, बहुत खुल गया है, खोल रहे हैं। रावण ताला बंद कर देते हैं। कभी कभी आता है ना, खोल दिया है, अभी खोल रहे हैं, लेकिन रावण क्या करता? बंद कर देते। रावण बंद कर देता तो क्या होता बताओ? फिर भटकते हैं। हम बाबा को भूल जाते, ज्ञान योग छोड़ देते, फिर आते हैं। कोई किसी बात को नहीं समझते हैं तो उनके लिए कहा जाता है ना कि यह तो जैसे पत्थर बुद्धि है। बाप आकर के यहाँ ज्योत जगाएंगे ना, प्रेरणा से थोड़े ही काम होता है। इतना बड़ा काम करना है, पूरी सृष्टि को पतित से पावन बनाना है, इस दुनिया को परिवर्तन करना है, ये प्रेरणा से तो नहीं होगा। आत्मा जो सतो प्रधान थी, उसकी ताकत अब कम हो गई है, तमो प्रधान बन गई है, एकदम झुंझार बन पड़ी है। मनुष्य कोई मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं। कोई शरीर छोड़ते हैं तो दिया जलाते हैं। अब दिया क्यों जलाते हैं? आत्मा अगर अंधेरा हो जाएगा, उनको क्या पता कि ये स्थूल दिया आत्मा के लिए नहीं चाहिए, है ना, ज्ञान दीपक चाहिए। वो लोग समझते हैं कि आत्मा को अंधेरा हो जाएगा तो रास्ता क्या होगी? देह भान में रहते ना, भटक जाएगी। समझते हैं ज्योत बुझ जाने से अंधियारा ना हो जाए, इसलिए जगाते हो। कई रिवाज है करके जगा देते, भाई चलो जगाते हैं जब तक वो है ना। 13 दिन तक जगाते हैं, कोई 10 दिन तक जगाते हैं, और कोई तो जब तक वो शरीर है तब तक दिया जला के रखते हैं। अब यहाँ की ज्योत जगाने से वहां कैसे रोशनी होगी? कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम सेंसिबल बुद्धि बनते हो, समझदार बुद्धि बनते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ, ज्ञान घृत डालता हूँ। यह सब है समझने की बातें। तेल भी नहीं डालते बाबा, क्या डालते? प्योर घी। ज्ञान कैसा प्योर घी है जो कहीं नहीं मिलने वाला। ज्ञान घृत डालता हूँ। यह समझने की बातें हैं। ज्ञान और योग दोनों अलग चीज है। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे, भले ज्ञान के द्वारा ही योग लगता है, लेकिन योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। कोई समझते हैं भगवान ने आकर यह भी ज्ञान दिया ना कि मुझे याद करो, परंतु इसे ज्ञान नहीं कहेंगे। याद करो ज्ञान दिया, लेकिन योग तो याद तो कर रहे हैं ना, योग सब्जेक्ट अलग है। बाबा ये कह रहे हैं यह तो बाप और बच्चे हैं। बच्चे समझते हैं, बच्चे जानते हैं कि यह हमारा बाबा है। कौन? शिव बाबा। ब्रह्मा को भी जानते तो शिव बाबा को। इसमें ज्ञान, परंतु इसे ज्ञान नहीं कहेंगे। देख लो, ये मेरा बाप है ना, ज्ञान तो विस्तार है ना, या यह तो सिर्फ याद है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो बस। यह तो कॉमन बात है, बहुत सामान्य सी साधारण बात है, इसको ज्ञान थोड़े कहेंगे। बच्चे ने जन्म लिया सो जरूर बाप को याद करेगा ना। ज्ञान का तो विस्तार है। तुम खुद जानते हो
हम आत्मा है, हमारा बाप परम आत्मा परमात्मा है। क्या इसे ज्ञान कहेंगे क्या? नहीं। बाबा जो कहेगा वही सही है और सही लगता भी है। कभी जो बाबा कहेगा ना, होता है ना ऐसा, कभी भी संकल्प नहीं चलता है। बाबा उसी बात को अगर दूसरे ढंग से कहे ना, बाबा जो कहते हैं एकदम बिल्कुल परफेक्ट लगता है। तुम खुद जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा बाप परम आत्मा है। बाप को पुकारते हैं ना, ज्ञान तो है नॉलेज। जैसे कोई एमए पढ़ते हैं, कोई बीए पढ़ते हैं, कितने ढेर किताबें पढ़नी होती है। अब बाप तो कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे से ही योग लगाओ, अर्थात मुझे याद करो। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। तुम बच्चे हो, तुम बच्चे तो हो ही, क्या कह रहे बाबा, तुम बच्चे हो ही। तुम आत्माएं कब विनाश को नहीं पाती। हाँ, स्मृति दिलाए है, लेकिन हम तो सदैव बच्चे हैं ना, चाहे कितने भी जन्म ले लें। परम धाम में है, हाँ परम धाम में है, यहाँ चाहे कितने जन्म ले ले, हम तो उसके बच्चे तो हैं ही ना। तुम बच्चे तो हो ही ना। तुम आत्माएं कभी भी विनाश को नहीं पाती हो। कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा को बुलाते हैं। अब वह शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा भोजन कैसे खाएगी? भोजन तो फिर भी ब्राह्मण खाएंगे ना। परंतु यह सब है भक्ति मार्ग की रस्म। ऐसे नहीं कि हमारे कहने से भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा, वह तो चलता ही आता है। उसका भी अलग अपना क्या है, पार्ट है। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेती है। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कंट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए कि ज्ञान क्या है और योग क्या है। बाप जो कहते हैं मुझे याद करो, यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आदि मध्य अंत का है सृष्टि के। और आत्मा परमात्मा का ज्ञान क्या है, क्या रूप है, क्या नाम है, कहाँ रहते, क्या गुण है ना। तो बाबा कहते हैं यह तो बाप डायरेक्शन देते हैं, इनको योग कहा जाता है। ज्ञान है, ज्ञान है सृष्टि कैसे फिरता है, हाँ चक्र, उसकी नॉलेज। योग अर्थात याद। बच्चों का फर्ज है अपने बाप को याद करना। वह है अलौकिक बाप, वह है लौकिक माना जो शरीर के पिता, और यह है पारलौकिक। पारलौकिक बाप कहते हैं मुझे याद करो। लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है। जैसे थोड़ा समझने लायक हुए, बच्चा बोलना शुरू किया, पहले माँ पापा ही, माँ बाबा ही बोलता है। यहाँ तो बाप की याद दिलानी पड़ती। बाबा कहते मैं तो असली पिता हूँ ना, मैं तो हूँ ही। वहाँ तो बच्चे अपने पिता को ऐसे याद करते, और यहाँ पे क्या करता हूँ, तो याद दिलानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि भूल गए थे। इसमें मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह बहुत मेहनत का काम है। तब बाबा कहते हैं योग में ठहर नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं जितना मैं कहता हूँ ना, वो योग में बच्चे ठहर नहीं सकते हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा याद भूल जाती है। ऐसे नहीं कहते कि ज्ञान भूल जाता है। ज्ञान तो बहुत सहज है। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। इसमें माया के बहुत तूफान आते। किसमें आते हैं? याद में। भल ज्ञान में कोई बहुत तीखे हैं, मुरली भी बहुत अच्छा चलाते हैं, परंतु बाबा पूछते हैं याद का चार्ट निकालो।
कितना समय याद करते हो। बाबा को याद का चार्ट यथार्थ रीति बनाकर दिखाओ। महाराज जितना याद करते हो, कितने से बुद्धि भटकी आपको, कितना टाइम बैठे, ये पूरा सही रीति बनाकर दिखाओ। याद की ही मुख्य बात है। पतित ही पुकारते हैं ना कि हमें आकर पावन बनाओ। मुख्य है पावन बनने की बात। इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। शिव भगवान वाच, याद में सब बहुत कच्चे हैं। बाबा कहते जितनी याद होनी चाहिए उतनी याद है ही नहीं। अच्छे अच्छे बच्चे मुरली, बाबा रिपीट कर रहे, मुरली तो बहुत अच्छा चलाते हैं परंतु याद में बिल्कुल कमजोर है। तो याद में क्या होना है? मजबूत होना है ना, पक्के होना है, क्योंकि योग से ही विकर्म विनाश होते हैं। योग से ही कर्म इंद्रिया बिल्कुल शांत शीतल हो जाती है ना। कर्म इंद्रियों पे नियंत्रण भी किससे होता है? योग से। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, ये यथार्थ योग। हम योग करने बैठे हैं, बुद्धि कहीं भी ना जाए, कोई देह भी याद ना आए। आत्मा जानती है यह सारी दुनिया खलास होनी है। अब हम जाते हैं अपने घर, फिर आएंगे राजधानी में। यह सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। ज्ञान जो मिलता है वह आत्मा में रहना चाहिए। बाप तो है योगेश्वर जो याद सिखलाते हैं। वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? हाँ, तुम योगेश्वर हो। ईश्वर से योग लगाना सबको सिखाते हो। ईश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो। योग लगाते भी हैं हम ना, योगेश्वर मना ईश्वर से योग लगाने वाले। आज बाबा कहते बाप है योगेश्वर, कहा बाबा ने, ठीक है, जो याद सिखलाते हैं, परंतु वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे, ऐसा बोले बाबा। हम बच्चे हैं। ईश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो। ईश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो। यह याद सिखलाने वाला ईश्वर बाप है। यह निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते हैं। बच्चे भी शरीर द्वारा सुनते हैं। कई तो योग में बहुत कच्चे हैं ना, बिल्कुल याद ही नहीं करते। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं सबकी सजा खाएंगे। यहाँ आकर जो पाप करते हैं वह तो और ही 100 गुना सजा खाएंगे। ठीक है, जन्म जन्मांतर के जो विकर्म है, पाप है, अगर वो इसे योग बल से खत्म नहीं किया तो सजा खाएंगे। लेकिन बाबा के बनकर यहाँ आकर विकर्म किया तो 100 गुना सजा खाएंगे। ज्ञान की तिक तिक तो बहुत करते हैं परंतु योग बिल्कुल है नहीं, जिस कारण से पाप भस्म होते नहीं, कच्चे ही रह जाते हैं। इसलिए सच्ची सच्ची जो माला बनती है, कितने की बनती है? 8 की बनी है। 9 रत्न गाए जाते हैं। 108 रत्न कभी सुने हैं? 108 रत्न नहीं, 108 रत्न नहीं सुनेंगे। गायन 9 रत्नों का है। 8 जो है विशेष आत्माएं और 1 शिव बाबा। 108 रत्नों की कोई चीज नहीं बनाते हैं। बहुत है जो इन बातों को पूरा नहीं समझते हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, बाबा रिपीट कर रहे हैं। तो कई बच्चे याद को ही क्या समझ रहे, ज्ञान को याद समझ रहे थे। रोज मुरली मिस नहीं हो माना, हम तो हो गया हमारा योग। ज्ञान अलग है, योग अलग।
शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, वह शास्त्र है भक्ति मार्ग के। बाप खुद कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता, साधुओं आदि का उद्धार करने मैं आता हूं। ठीक है, गीता में ना स्पष्ट। वह समझते हैं ब्रह्म में लीन होना है, फिर मिसाल देते हैं पानी के बुदबुदे का। क्या मिसाल देते? जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं और बुलबुले फूट के पानी में मिल जाते हैं, ऐसी आत्माएं भी परमात्मा से निकले हैं सागर से और उसी में क्या हो जाएंगे? मिल उधार देते। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है ना, वो तो विनाश हो गया। फिर तुम जानते हो हम आत्माएं बाप के बच्चे हैं, है ना। देख कहते आत्मा परमात्मा से निकली है, अब बुलबुले के समान फिर उसमें जाके समा जाएगी, क्योंकि परमात्मा भी अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है। समाति थोड़ी है, समान बनती है लेकिन उसमें समाति नहीं। परम धाम में भी तो घर में रहेगी ना उसके संग में। मामे कम याद करो, यह अक्षर भी कहते हैं, है ना, गीता में है, पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं कि ये कौन कह रहा है कि मुझे याद कर। भल कह देते हैं हम आत्मा हैं बोल से, परंतु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। यह बाप ही आकर बताते हैं, सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माओं का घर वह है परम धाम, ब्रह्म महातत्व। वहां सारा सिजरा बिरादरी बैठी है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सुख कौन देते, दुख कौन देते, यह भी किसको पता नहीं। कौन देता सुख? सुख का सागर शिव बाबा। हाँ, दुख देता माया रावण। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन, 63 जन्म तुम धक्के खाते हो, फिर ज्ञान देता हूँ तो कितना समय लगता है? सेकंड का। यह तो गाया हुआ है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। यह तुम्हारा बाप है ना, वही पतित पावन है। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का यह चक्र है। नाम भी जानते हैं लोग, और अन्य लोगों की बात हो रही है, नाम बोलते हैं, सब जानते चारों युग के बारे में, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं कि टाइम का पता नहीं। लाखों वर्ष बोल दिया ना। हाँ, एक युग को। हाँ, टाइम का पता नहीं, किसको भी पता नहीं है। समझते भी हैं कि घोर कलयुग है। क्या समझते? बोलते हैं ना, अगर कलयुग अभी भी चलेगा तो घोर अंधियारा हो जाएगा। इसलिए गाया हुआ है कि कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए थे और विनाश हो गया। सब सोए पड़े थे, विनाश हो गया। आंखों के सोने की बात नहीं, अज्ञान नहीं। हाँ, थोड़ा भी ज्ञान कोई सुनते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। कहाँ यह लक्ष्मी नारायण और कहाँ प्रजा। पढ़ाने वाला तो एक ही है, हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। राम को बाण की निशानी क्यों दी है बताओ? फेल हो गया है। माया से लड़ते लड़ते अगर पूर्ण माया जीत नहीं बने, अगर विनाश की घंटी बज गई ना तो फेल हो गए। इसे धनुष बाण दिखाया, छत्री निशानी, लड़ते लड़ते समय सीमा खत्म। यह भी गीता पाठशाला है। कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने लायक नहीं, कोई बच्चों को कुछ भी 0 नंबर, कुछ नंबर भी नहीं मिलता। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, ऐसे उनको याद करना उनके स्वरूप से जैसा है। हाँ, जो इस बात को समझते नहीं वो क्या पद पाएंगे? याद में ना रहने से
बहुत घाटा पड़ जाता है। याद का बल बहुत कमाल करता है। कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाती हैं। किससे? योग से। योग बल से। ज्ञान से शांत नहीं होती। कितना भी ज्ञान सुनो, कितना सुनाओ, योग से शीतल कैसे होंगी? योग बल से शांत होती। भारतवासी पुकारते हैं ना कि आकर हमें वही गीता का ज्ञान सुनाओ। अब कौन आएगा? श्री कृष्ण की आत्मा तो यहाँ है ना। जी। सुन ज्ञान सुन। कोई सिंहासन पर थोड़े ही बैठते हैं, जिसको बुलाते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण की आत्मा तो यहाँ है ना। जी। कहते हैं आकाश सिंहासन से आ जाओ। अब कोई सिंहासन पर थोड़े बैठते हैं। अगर कोई कहे हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते हैं, ठीक है, अरे वो तो यहाँ ही है ना। उसको कहाँ याद कर? उनको क्या पता कि क्राइस्ट की सोल कहाँ है? यहीं घूम रही है। नहीं पता है। वापिस तो जा नहीं सकती जब तक कौन नहीं ले जाए। सदगुरु शिव बाबा ना ले जाए। लक्ष्मी नारायण पहले नंबर वाले को ही पूरे 84 जन्म लेने पड़ते हैं। जब पहले नंबर वाले नहीं जा सकते तो और वापिस कैसे जा सकते हैं? वह सब हिसाब है ना। मनुष्य तो जो कुछ भी बोलते हैं सो झूठ बोलते हैं। आधा कल्प है झूठ खंड, आधा कल्प है सच खंड। सत्युग तो आधा कल्प। अभी तो हर एक को समझाना चाहिए। इस समय सब नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी भी भारतवासी ही बनते हैं। मनुष्य कितने वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ते हैं, क्या इससे मुक्ति को पाएंगे? उतरना तो है ही। हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आती है। न्यू वर्ल्ड किसको कहा जाता है? किसको भी यह ज्ञान नहीं है। यह तो बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। देवी देवता धर्म कब किसने स्थापन किया? भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं है। तो बाप ने समझाया है, ज्ञान में भल कितने भी अच्छे हैं, परंतु योग में कई बच्चे नापास है, फेल। बाबा ने कोई नंबर नहीं देता। योग नहीं तो विकर्म विनाश भी नहीं होंगे और ऊंच पद भी नहीं मिलेगा और पावन भी नहीं बनेंगे। जो योग में मस्त हैं वही ऊंच पद पाएंगे। मस्त रहना माना लगन में मगन हो जाना। उनकी कर्म इंद्रियां जो योगी होंगे बिल्कुल शीतल हो जाती है। देह सहित सब कुछ भूल देही अभिमानी बन जाते हैं। हम आज शरीरी हैं, अब जाते हैं घर। उठते बैठते समझो अब यह शरीर तो हमें छोड़ना ही है। हमने पाठ बजाया, अब पाठ समाप्त हुआ, अब हम जाते हैं घर। ज्ञान तो मिला है ना। जैसे बाप में ज्ञान है, उनको तो किसको याद नहीं करना है। बाबा को किसी को याद करना है क्या? बाबा कई बार कहते हैं ना, मुझे थोड़ी पवन बनने का है या मेरा थोड़ी कोई विकर्म है। याद तो तुम बच्चों को करना है। बाप को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है, योग का सागर तो नहीं कहेंगे ना। ज्ञान का सागर। चक्र का नॉलेज सुनाते हैं और अपना भी परिचय देते हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। याद तो बच्चे को आप ही आ जाती है ना। जिसके बच्चे होंगे माता पिता की याद तो, हाँ, याद तो करना ही है, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप है तो वर्षा जरूर मिलता है, बाकी है नॉलेज।
हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान और सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं, यह बाप ही हमें समझाते हैं। अब सतो प्रधान बनना है बाबा की याद से। तुम रूहानी बच्चे रूहानी बाप के पास आए हो, तो उस रूहानी बाप को शरीर का आधार तो चाहिए ना। कहते हैं मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं, है भी वानप्रस्थ अवस्था। बाबा अब आते हैं तो सारे सृष्टि का कल्याण होता है। यह है भाग्यशाली रथ, भागीरथी। कहते ना गंगा को लाए भागीरथी। इनसे कितनी सर्विस होती, दिन रात बाबा की सवारी होती, कितनी सर्विस होती। तो इस शरीर का भान छोड़ने के लिए क्या चाहिए, याद। इसमें ज्ञान की बात नहीं, जास्ती याद सिखलानी है। ज्ञान तो सहज है, छोटा बच्चा भी सुना दे, छोटे छोटे बच्चे सुनाते हैं ना। बाकी याद में ही मेहनत है, एक की याद रहे इसको कहा जाता है आओ वह भी चारे याद। किसके शरीर को याद करना, वह है व्यभिचारी याद। ठीक है, देहधारी को याद नहीं करना। हाँ, वो व्यभिचारी याद नहीं। हाँ, याद से सबको भूल आ शरीरी बनना है। अच्छा, याद प्यार ले लेंगे। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, याद के बल से अपने कर्म इंद्रियों को अपने कर्म इंद्रियों को शीतल शांत बनाना है याद के द्वारा। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। सेकेंड पॉइंट है उठते बैठते बुद्धि में रहे। उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। फुल पास होने के लिए
फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। हाँ? फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। उसके आगे का नहीं, पहला पॉइंट ये, अभी पहले ही पॉइंट है। सेकंड पॉइंट अब नहीं पूछा। उठते बैठते बुद्धि में रहे, उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। वरदान दे रहे हैं सद्गुरु बाबा। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। किसके साथ कंबाइंड हो गया? कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा माना सदैव याद रहे श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर, जो पोजीशन है, सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। विस्तार। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य क्या हो जाएगा? संभव हो जाता है। कंबाइंड आप और बाप, हाँ, हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदाई स्थिति की सीट देते हैं। अब बच्चे उतर जाएंगे तो बाबा क्या करेंगे, है ना? बाप दादा तो बच्चों को सदा सुखदाई स्थिति की सीट देते हैं। हर स्वमान क्या है? सुखदाई है या नहीं है? सदा इसी सीट पर सेट रहो। तो अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। बोलने का संस्कार समाप्त करो। स्लोगन। पावरफुल वृत्ति द्वारा
आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। क्या बनाना है? योग्य और योगी। अव्यक्त इशारे। एक मत का वातावरण तब बनेगा एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। तो भिन्नता को समाओ। क्या कह रहे बाबा? भिन्नता को समाओ। भिन्नता को समाओ। तब आपस में एकता से समीप आएंगे। क्या? भिन्नता को समाओ, है ना। अलग अलग देखो, 5 उंगली एक बराबर नहीं हो सकते। सबके अंदर जो भिन्नता है, संस्कार है, उसको क्या करो? समाओ। तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे, एग्जाम्पल बनेंगे, उदाहरण बनेंगे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, क्या है? तो फाउंडेशन है। विशेषता क्या है? अनेक होते हुए भी एक। अनेक घर से आए, है ना, अनेक परिवार से आए, विद्या, और यहाँ क्या हो गए? एक ईश्वरीय संस्कार। एक तो यहाँ की विशेषता है अनेक होते भी एक। कोई कहता है शैव मत, कोई वैष्णव मत, परंपरा सभी नदियां समुद्र में ही जाती हैं। हाँ, सही बात। यह एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में, यह एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगा। ठीक है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लाने, भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। तो प्यारे बाबा को भी याद करो। ये सुरेश भाई कब से वो उसने उम्र बता देना।